विपक्षी गठबंधन को ममता का झटका। मोदी के समर्थन में आई ममता बनर्जी। बिगड़ गया राहुल गांधी का खेल। 10 जनपद पर बैठकों का दौर जारी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटों पर जीत से बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी कतई खुश नहीं है। कांग्रेस के हिस्से में आई विपक्ष के नेता की कुर्सी से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदे में कांग्रेस रही और अब कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन आगे की रणनीति बना रहा है। लेकिन इस गठबंधन को अब ममता बनर्जी ने जोरदार झटका दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से देश का राजनीतिक माहौल बदला है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन को ठीक ठाक मजबूती मिली है। कांग्रेस खुद 99 सांसदों की पार्टी बन गई है। इससे बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की कुछ परेशानियां जरूर बढ़ी हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह उसे मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन को मिली इस मजबूती से गठबंधन के भीतर आपसी सिर्फ फुटबॉल भी सामने आने लगी है। चुनाव के बाद के हालातों को बारीकी से देखें तो पता चलता है कि इंडी गठबंधन के भीतर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन की एक सबसे अहम साझेदार है टीएमसी, लेकिन ये पार्टी अपने स्थानीय राजनीतिक मजबूरी की वजह से इंडी गठबंधन के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। बुधवार 24 जुलाई को राजनीतिक घटनाक्रम से ही समझने की कोशिश करते हैं। नीति आयोग की बैठक पर ममता का बड़ा ऐलान। 24 जुलाई को विपक्षी दलों ने एक दिन पहले पेश हुए आम बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस बजट में मोदी सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को अच्छी खासी आर्थिक सहायता देने की बात कही है और इसी के बहाने सारे विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करने और राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। फिर विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान कर दिया कि वो 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं। विपक्ष का एक सबसे अहम चेहरा ममता बनर्जी हैं, लेकिन वो इस बैठक में शामिल होंगी। वो बीते कई सालों के बाद पहली बार नीति आयोग की इस बैठक में शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जुलाई से दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाली हैं। राज्य सचिवालय के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक खत भेजकर मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, जिससे साफ है कि ममता बनर्जी और मोदी की मुलाकात होने वाली है, जबकि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने मोदी की बैठक से किनारा कर लिया है। 27 जून को नीति आयोग यानी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी ममता शामिल होंगी। बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी सांसदों के साथ भी बैठक कर सकती हैं और आने वाले दिनों के लिए संसद में पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दे सकती हैं। सीएम ममता बनर्जी ने 23 जुलाई को यहां पर केंद्रीय बजट प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र से अब भी 1.75 लाख करोड़ रुपए मिलने बाकी है। संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। 24 जुलाई को लोकसभा में आम बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए ममता की पार्टी के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। वो खुद को इंडी गठबंधन से अलग दिखाने की कोशिश करते रहे। टीएमसी बजट में पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाती रही और इस हमले का नेतृत्व टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने किया। उनके साथ पार्टी की महिला सांसदों ने भी सरकार पर तीखे हमले किए। इस दौरान उनकी स्पीकर से कई बार तीखी नोकझोंक हुई और एक बार तो सांसद महुआ मोइत्रा पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया, क्या आप मुझे डायरेक्शन देंगे। कांग्रेस से ज्यादा आक्रामक दिखी टीएमसी। 24 जुलाई बुधवार को कुल मिलाकर टीएमसी काफी आक्रामक दिखी। पिछले दिनों राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की आक्रामकता दिखी थी। बुधवार को सदन में बीजेपी सांसद ने ममता बनर्जी का नाम लिए जाने की वजह से हंगामा और तेज कर दिया। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद को सस्पेंड करने तक की मांग कर डाली और इस बात पर ओम बिरला गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे डायरेक्शन देंगे? नो, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। फिर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल के हिस्से का पैसा रोक दिया है। उन्होंने कहा कि 11 लाख लोगों के पीएम आवास योजना का पैसा रोका गया। 800 करोड़ नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका गया। स्पीकर के चुनाव के वक्त भी टीएमसी ने बनाई दूरी। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद सदन के स्पीकर के चुनाव के वक्त भी टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली थी।
कांग्रेस अपनी तरफ से स्पीकर पद के लिए केरल के सांसद के सुरेश को मैदान में उतारने की घोषणा कर दी थी। इससे टीएमसी नाराज हो गई। उसने कहा कि सुरेश को इंडी गठबंधन का स्पीकर उम्मीदवार बनाने के बारे में उनसे कोई बात नहीं की गई। हालांकि बाद में ऐसी रिपोर्ट आई कि राहुल गांधी ने खुद ममता बनर्जी से फोन पर बात कर इस मामले को सुलझा लिया। फिर डिप्टी स्पीकर पद के लिए ममता ने ही समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का सुझाव दिया। हालांकि उस पर कांग्रेस सहमत हो गई, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस को ही घुटने टेकने पड़े। क्या है टीएमसी की रणनीति? दरअसल टीएमसी के लिए बंगाल की राजनीति सबसे अहम है। वो किसी भी हालात में अपने किले में कोई घुसपैठ नहीं चाहती। इसी वजह से उसने लोकसभा चुनाव में बंगाल में इंडी गठबंधन से दूरी बना ली। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ वाम दल भी शामिल हैं। दूसरी तरफ ममता किसी भी कीमत पर वाम दलों के साथ देखना नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल में उन्होंने वाम दलों के साथ लंबी लड़ाई लड़कर ही पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की थी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व भी ममता का घोर विरोधी है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मिली सफलता और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रदेश में भी पार्टी आक्रामक रुख अपनाएगी। ऐसी स्थिति में वो पश्चिम बंगाल की जनता को हर एक मौके पर यह संदेश देना चाहती है कि वो बीजेपी के साथ साथ कम्युनिस्ट दलों यानी कि कम्युनिस्टों और कांग्रेस से भी उचित दूरी बनाकर चलती है। वहीं ममता सरकार को कई सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए मोदी सरकार से फंड की जरूरत है। केंद्र के खिलाफ ममता ने खोला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के विधायकों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड जारी करने की मांग में धरना दिया था। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी तक की थी। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार बंगाल के लोगों को योजनाओं से वंचित कर रही है, जिन्होंने गहरा दुख सहा है। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि मनरेगा और आवास योजना का फंड मोदी सरकार की तरफ से रोका गया है। टीएमसी इसको लेकर सीधे तौर पर मोदी को निशाने पर भी लेती रही। टीएमसी विधायकों ने इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाई और जंतर मंतर तक यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर भी बिल रोकने तक के आरोप लगाए और उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मोदी के इशारे पर काम करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 1.73 लाख करोड़, ममता बनर्जी को मिले 10,000 करोड़। कर्नाटक, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल ये भारत के 4 राज्य हैं और चारों में समान बात यह है कि इनमें गैर बीजेपी सरकार है। इन चारों में और भी बात समान है कि ये चारों केंद्र की मोदी सरकार पर अपना फंड रोकने, पैसा ना देने और आर्थिक मामलों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाते रहे हैं। अब संसद में दिए गए एक जवाब से साफ हो गया है कि मोदी सरकार बीते 4 सालों में इन राज्यों को हजारों करोड़ रुपए विशेष मदद के तहत दे चुकी है। 22 जुलाई को लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वो वित्त वर्ष 2020-21 से ही राज्यों की विशेष आर्थिक मदद के लिए योजना चला रही है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये मदद राज्यों को इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने यहाँ इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकें। इससे राज्य में नया ढांचा विकसित हो और मजबूत हो सके। वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2020-21 के बाद से लगातार इस योजना को जारी रखा गया है। हर वित्त वर्ष में राज्यों को ये मदद इसी के तहत दी जाती रही है। केंद्र सरकार 2020-21 से लेकर 2023-24 तक राज्यों को 1.73 लाख करोड़ की मदद कर चुकी है और इसी योजना के तहत ये फंड दिया गया है। केंद्र सरकार पर फंड रोकने और आर्थिक मोर्चे पर सहायता न करने का सबसे ज्यादा आरोप पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की तरफ से लगाए गए। पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस ने बीते अप्रैल 2024 में इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। वित्त मंत्रालय ने बताया, पश्चिम बंगाल को 2020-21 से 2023-24 के बीच 10,233 करोड़ की मदद दे चुकी है। केंद्र सरकार ने 2020-21 में 630 करोड़, 2021-22 में 933 करोड़ और 2022-23 में 3,655 करोड़ और 2023-24 में 5,015 करोड़ की मदद पश्चिम बंगाल की जा चुकी है। अब ममता भी समझ चुकी है कि पश्चिम बंगाल में विकास और उसकी सत्ता के लिए मोदी की शरण में रहना ही जरूरी है। इसलिए ममता ने कई सालों बाद मोदी से मुलाकात का प्लान तैयार कर लिया है, जिससे इंडी गठबंधन और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। यानी अब यहाँ पर इंडी गठबंधन की जो अंदरूनी दरार है, जो सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है, वो खोलकर सामने आ चुका है। और जब 27 जुलाई को मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात होगी तो इससे साफ हो जाएगा कि यहाँ पर ममता बनर्जी सिर्फ अपना हित देख रही हैं, ना कि गठबंधन का हित। लगातार लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ किस तरह से दूरियां बनाई और लगातार वो इंडी गठबंधन से दूरी बनाती हुई नजर आई हैं और इस बार भी उन्होंने
वही किया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।